हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ आज़म है और आज़म के साथ एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन होगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि कैसे आज़म ने साइबर सिक्योरिटी को चूज़ किया, कैसे अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट किया। आज़म ने अभी अभी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है और कंपनी का नाम है साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और आज़म ने एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर के तौर पर उसको ज्वाइन किया है। ओके, तो आज़म मतलब एक हमने बेसिकली एक छोटा सा सेशन हम रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ जो भी प्लेस हो रहे हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, उनके लिए हम ये चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करो। तो हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में कैसे आप करियर बना सकते हो। तो थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताइए कि जिन लोगों को नहीं पता आज़म कहाँ से आए हैं और कैसे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि थोड़ा सा हम उसके बाद फिर आगे हम उस पर बात कर सकें। बेसिकली सर मेरा नाम आज़म खान है और मैं शाहदरा शास्त्री पार्क से हूँ। ओके, ठीक है। दिल्ली। हाँ। और मेरी सर अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और मैंने ग्रेजुएशन चल रही है आपकी? अंडर ग्रेजुएट सर लास्ट ईयर में हूँ। लास्ट ईयर में? कहाँ से? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल से। ऑफ ओपन लर्निंग। ओके। उसी के साथ मैंने 2 साल पहले करीबन स्टार्ट करा था अपना करियर में। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी। उससे पहले सर मेरे पापा फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लाए थे, तो उससे पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ओके। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा सीखना। तो उस टाइम मैं सर्च ही कर रहा था कि बेसिकली आफ्टर 12th होता है ना सर कि क्या करें हम, किस फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो धीरे धीरे कंप्यूटर में 1 घंटा स्टार्ट करा सर्फिंग करना इंटरनेट। तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने कहीं फॉर्म वगैरह जैसे यूट्यूब हो गया, रेडिट पे हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट पढ़ा। ओके। तो फिर मैंने सर्च करा वहाँ। ठीक है। तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर काली लिनक्स की बात कर रहे थे। हाँ। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने सर्च करा हाउ टू इंस्टॉल। तो फिर उस टाइम मेरे से नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मेरे पास जो कंप्यूटर था वो डुअल कोर वाला था। ठीक है। तो काली लिनक्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी मीडियम है। हाँ। फिर करते करते ऐसे इंस्टॉल हो गया। किस साल की बात कर रहे हैं? सर 2022 के आसपास। 22 काली का जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है। ठीक है। उसके बाद काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया तो उस टाइम सर मैं इतना खुश हो गया कि मैंने कुछ करा। ठीक है, मतलब आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि मैंने सर कुछ करा, काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल हो गया। ठीक है। फिर मैंने अब इंस्टॉल हो गया, अब मैं कंफ्यूजन कि इसको रिमूव कैसे करें हम। उसके चक्कर में सर हुआ ये विंडोज भी मेरी डिलीट हो गई। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब फिर मैं जहाँ से कंप्यूटर लाया था सब एक्चुअली में सर रिफर्बिश्ड लाया था उस टाइम। तो फिर मैं दोस्त के पास लेके गया उस कंप्यूटर को, उसने दोबारा विंडोज डाली। तो उस टाइम मेरे को विंडोज इंस्टॉलेशन भी नहीं आती थी। फिर मैंने देखा भाई कैसे कैसे कर रहे हैं ये। फिर ऐसे करते करते फिर मैंने एक दिन सोचा दोबारा खुद ट्राई करके देखते हैं। दोबारा डाली तो हो गई, डल गई। फिर मतलब आपने काली भी डालना सीख लिया और विंडोज भी डालना सीख लिया। उस टाइम सर मैं डुअल बूट करना सीख गया सिस्टम। फिर मैंने देखा उबंटू कैसे डालते हैं, फिर ट्रिपल बूट भी सीख गया मैं। ठीक है। फिर करते करते मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर मैंने लिनक्स सीखा वहाँ से धीरे थोड़ा थोड़ा करके कि कैसे लिनक्स में कमांड होती है। फिर ऐसी ट्यूटोरियल देखे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड, लाइक हाउ टू हैक वाईफाई। ठीक है। उस टाइम फिर एक वीडियो देखी थी सर मैंने ईवल ट्यून अटैक पे, वाईफाई हैकिंग की। उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बस मैं बेसिकली कमांड स्क्रिप्ट किडी, कॉपी पेस्ट कमांड। फिर ऐसे करते करते बगल में वाईफाई था, वो हैक कर भी लिया था। वो हैक कर लिया आपने? कर लिया था मैंने। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर और अच्छा लगा, फिर ऐसे इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया। फिर मैंने देखा लेकिन कि मतलब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल हैं लेकिन बस वही 6 मिनट के, वही उसमें कुछ वो नहीं है गाइडेंस की। जैसे कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड पूछना हो तो कैसे उसको सॉल्व करा जाए। फिर मैं पापा ने पूछा मेरे कि आप कोर्स कर लो उससे बढ़िया। ठीक है ना। तो फिर मैंने ऐसे सर्च करा इंटरनेट पे साइबर सिक्योरिटी कोर्स। तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्रो की वेबसाइट मिली मुझे सबसे पहले। फिर मैंने कॉल करा तो शायद वहाँ से पूनम मैम का कॉल आया था। तो उन्होंने बोला आप आ जाएं, हम आपसे बात करेंगे। फिर ऐसे करते करते कोर्स स्टार्ट हो गया मेरा। फिर मेरा कोर्स हो गया 1 साल में हो गया था उस टाइम। कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर हाँ
फिर उस टाइम सर प्लेसमेंट का स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके बाद फिर मैं जॉब इंटर्न पे लग गया था 4 महीने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई क्रो की, फिर मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन कर ली। फिर मैंने 2 कंपनी में इससे पहले अप्लाई करा है, एक थी BSc ICS ठीक है, हाँ जी, और एक कंपनी और थी शायद, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मतलब? वो सर पता नहीं सर, इंटरव्यू अच्छा गया था मेरा, हाँ। लेकिन उसमें शायद 16 लोग थे। नर्वस थे क्या इंटरव्यू में? थोड़ा थोड़ा सर टाइम नर्वस थे। अच्छा। हाँ, फिर जो ये इसका साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन का जो इंटरव्यू हुआ है, उसमें मेरा क्रैक हो गया सर। ठीक है। उसमें क्योंकि बेसिकली जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे वो मुझे आते थे। कॉन्फिडेंटली आपने उसके आंसर दिए? हाँ, जो मैंने उसमें रिज्यूम में लिखा था सब मैंने बता दिए थे कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो मतलब आपने हेजिटेशन मेरी दूर हो गई धीरे धीरे करते करते। कैसे, मतलब इंटरव्यू दे दे के हेजिटेशन दूर हुई? जी सर। कैसे, या आपने कोई तरीका ढूंढा कि मतलब हेजिटेशन कैसे दूर किया जाए, कैसे? और सर मैंने प्लेसमेंट की क्लासेस भी ली थी, पीडी सेशन, उसमें भी मेरे हेजिटेशन दूर हुई। अच्छा, कैसे, क्या करते थे उस पीडी सेशन में? सर जैसे जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आपको बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, उससे से रिलेटेड ये सब कुछ। ठीक है। आपने कोई ग्रेजुएशन किया है? सर मेरी ग्रेजुएशन बेसिकली टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। मेरी जो फील्ड है सर आर्ट्स है, तो बीए प्रोग्राम में है, लेकिन उस टाइम मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने ये सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर सर एक आदत है एकदम करना है तो करना है। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो उसमें करना है तो करना है। हाँ, तो करते करते मेरा इंटरेस्ट खुद आ गया, फिर मैंने धीरे धीरे खुद स्टार्ट करा सीखना। हाँ। तो मतलब ग्रेजुएशन, क्या इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ग्रेजुएशन आईटी की होनी जरूरी है, या मतलब अगर पैशन है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो? पैशन ही मैटर करता है सर। आपको अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, तो उसमें अपनी पूरी जान लगा लीजिए आप, आपको करियर। आपने कितनी जान लगाई? सर बहुत जान लगाई, क्योंकि मेरे सर ज्यादातर जितने भी दोस्त थे वो पहले ऑलरेडी आईटी रिलेटेड फील्ड से थे, मैं नहीं था। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कुछ कमी है, फिर मैं रात भर बैठता था 4-5 घंटे लगातार। मतलब हर रोज आप 4-5 घंटे देते थे? हाँ, मतलब क्लासेस के अलावा? क्लासेस के अलावा एक तरह से सेल्फ स्टडी, जैसे जो क्लासेस हो गई उसके बाद रिपीट उसको करना, उसको रिपीट करते थे। फिर वेबसाइट में नई नई वेबसाइट ढूंढता था टेस्ट करने के लिए, CTFs हो गए, ट्राई हैक मी वगैरह। अच्छा, कितने CTF वगैरह करते थे मतलब? CTF सर वैसे ट्राई हैक मी पे करे थे, और ऑफलाइन लैब वगैरह भी सॉल्व करी हैं, पोर्ट्सवेयर की भी करी हैं। उसके अलावा सर मैंने फिर ये कुछ एक प्लेटफॉर्म्स हमारे व्यूअर्स को बता दो, जैसे आपने एक ट्राई हैक मी बताया, एक पोस्टफिगर बता दिया, और आपने हैक द बॉक्स बताया, और कोई अगर आपको याद है तो उसमें ऐड ऑन कर दो। वन हब है सर, पोस्टफिगर, वेब एकेडमी हो गई, ट्राई हैक मी। बेसिकली अभी स्टार्टिंग में तो यही है, स्टार्टिंग में यही चार, चार यही है। उसके अलावा सर मैंने बग हंटिंग भी करी है। हाँ, तो उसमें मैंने सर बग क्राउड पे तो 2 बग रिपोर्ट करे थे, लेकिन उस टाइम वो इन्फॉर्मेटिव चले गए एक डुप्लीकेट, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा अगर बग हंटिंग स्टार्ट करी है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। फिर मैंने HackerOne पे सबसे पहले अकाउंट बनाया, फर्स्ट टाइम HackerOne पे। जी सर। तो फर्स्ट टाइम ही रिपोर्ट करा मैंने, एक कंपनी है एक्रोनिस, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आपको आपने वहां पे रिपोर्ट किया, आपको बाउंटी मिली वहां मैंने सर RC रिपोर्ट करी थी, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो वो उसके बिहाफ पे उन्होंने मुझे $200 की बाउंटी दी थी। ओके, वेरी नाइस। तो उससे मेरा और मोटिवेट बढ़ गया, तो इससे मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता ही गया इस फील्ड में। इसमें मतलब आपने जब चूज किया, आप दिल्ली से ही हो? जी सर। राइट, और बॉर्न एंड बॉटअप भी दिल्ली से ही हो, सो एजुकेशन भी दिल्ली से ही है आपका हुआ है? एजुकेशन भी सर दिल्ली से ही है। ठीक है। सो मतलब अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मतलब अगर काफी सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इस फील्ड में अगर बढ़ना है तो आपको, आप डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, या डायरेक्टली इथिकल हैकिंग कर सकते हो, या फिर उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, बेसिक आने चाहिए? सर जब स्टार्ट करते हैं तो लगता है हम डायरेक्ट हैकिंग सीख जाएंगे, क्योंकि हम सीख जाएंगे, क्योंकि उस समय पे बहुत ही ज्यादा हैकर बन जाएंगे। उस टाइम दिमाग ऐसा होता है कि हाँ बस एक, जैसे डायरेक्टली हमको इथिकल हैकिंग का मूवीज देख के आते हैं सर, सीधी बात, मूवी देख के आते हैं, एक क्लिक करा हो गया, नहीं।
उस टाइम में हमने भी ऐसे सोचा था, हुआ नहीं था कुछ। फिर धीरे जब स्टार्ट करा, जब पता चला बेसिकली पाथ क्या है, पहले हमें बेसिकली बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वेब एप्लीकेशन की, उसके बाद लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हो गए सर, है ना, उसके बाद वेब फंडामेंटल्स हो गए, फिर एथिकल हैकिंग। ये आपको कब पता लगा? ये आपको नहीं सर, ये जब आप घर से ज्वाइन हुए जब पता लगा। अच्छा, उससे जो पहले नहीं पता। उससे पहले नहीं पता था आपको, लेकिन यहीं आके आपको पता लगा कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, तभी आप यहाँ बेसिकली मुझे सर पाथ पता चला कि किस पाथ पे मुझे चलना है। उस टाइम था कि कभी ये कभी वो, तो माइंड डाइवर्ट हो रहा था। करंट एज क्या है आपकी? करंट एज मेरी 22 है। 22 एज है आपकी। और आगे का क्या सोचा है, कैसे आप बढ़ोगे, मतलब आपका नेक्स्ट पाथ क्या है? नेक्स्ट पार्ट तो सर मेरा वैसे रेड टीम है, मेरा ड्रीम है Red रेड टीम team में में। ज्वाइन करना। तो ओसीपी की तरफ जी सर, आपका ओसीपी मेरी नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है। हाँ, और कोई सर्टिफिकेशन इससे पहले आपने किया है? अभी तो सर सर्टिफिकेशन नहीं करा, अभी क्रो से ही करा है अभी मैंने। क्रो का सर्टिफिकेशन नहीं सही है सर, क्योंकि बेसिकली उसमें भी वही मॉड्यूल्स हैं जो सीएच बेसिकली ओएससीपी से रिलेटेड हैं। एडवांस पेन टेस्टिंग में जो जो मॉड्यूल्स हैं वो ओएससीपी के लेवल के ही हैं जो मैंने पढ़े थे उस टाइम। ओके, सो मतलब आप अगर कुछ एडवाइस देना चाहो बच्चों को, ठीक है, जो देख रहे हैं, क्या आपकी एडवाइस होगी कि अगर करियर शुरू करना है तो कहाँ से शुरुआत करें? हर रोज मतलब किस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा बच्चों को बता दीजिए। अगर शुरुआत करनी है तो आपको उस चीज़ में एक मतलब हार नहीं माननी, उसमें लगे रहना है, डाइवर्ट नहीं करना, पैशन होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे 1 महीना हो गया कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और छोड़ दें तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको उस पर डटे रहना जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाए। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आपने अगर कोर्स स्टार्ट किया तो कंप्लीट तरीके से पूरा खत्म करना है, और घर पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए समय निकालना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मतलब आप हर रोज 4-5 घंटे निकालते थे? रात को बैठता था सर मैं। रात को बैठते जी थे? सर। तो लर्निंग कैसे करते थे? सेल्फ लर्निंग होती थी खुद गूगल से, फेसबुक से, यूट्यूब से सब निकाल के? जो सर जैसे जो सर ने टॉपिक पढ़ा दिए टॉपिक, उसकी भी सेल्फ लर्निंग है। जैसे कोई सर से डाउट होगा, सर से कॉल पे बात हो गई हमारी, है ना, व्हाट्सएप पे पूछ लिया। अगर कोई डाउट ऐसा है सर बिजी हैं तो खुद ही गूगल से सर सब मिल जाता है। ये चीज देखो, गूगल पे तो सब कुछ है, ठीक है। आप आने से पहले भी कोर्स गूगल से कर सकते थे, लेकिन आने के बाद में क्या फर्क हुआ और आने से पहले क्या फर्क था? आने के बाद फर्क ये हुआ सर, बेसिकली यहाँ मुझे पाथ मिला हर चीज का। मतलब जब गूगल पे सर्च करना तो 10 चीजें ढूंढनी पड़ती थी, कोई चीजें नहीं मिलती, कोई गाइड करने वाला भी उस टाइम नहीं होता। लेकिन क्रो में आने के बाद मुझे पाथ पता चला, बेसिकली किस पाथ पे चलना है। और हर इसके मॉड्यूल के लिए अलग टीचर है, पाइथन के लिए अलग, डिबगिंग के लिए अलग, नेटवर्क सेपरेट फैकल्टीज है। तो मतलब क्रिस्प का ये है कि आप जब शुरुआत में किसी इंस्टीट्यूशन पे जाते हो तो आपको ये सिर्फ एथिकल हैकिंग पता होता है, लेकिन जब आप एंटर करते हो उस डोमेन के अंदर तो आपको उसकी इनसाइट्स पता चलती है कि एक एथिकल हैकर बनने के लिए और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और इनफैक्ट ये भी फर्क रहता है कि जब आप शुरुआत में सर्चिंग करते हो गूगल पे तो आप सर्च करते हो हाउ टू हैक अ वेबसाइट, और ये बहुत ही वाइड सर्च हो जाता है, कॉमन सर्च हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें जब आप एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन में या फिर एक स्पेशलाइज कोर्स कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाउ टू हैक अ वेबसाइट यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक, हाउ टू हैक अ वेबसाइट विद ब्लाइंड एक्सेस और ब्लाइंड एसक्यूएल, आइडोर। सो मतलब आपको एग्जैक्ट क्या सर्च करना है वो पता चल जाता है, और उसको यूज कैसे करना है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो ये हमारा छोटा सा एक डिस्कशन था आजम के साथ। और आजम जिन्होंने अभी भी प्लेसमेंट्स को अचीव किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर, वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है क्रॉस सिक्योरिटी की, आई एम ऑलवेज देयर, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। कभी भी कंसल्टेंसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़े आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ज़्यादा थैंक यू मैं आपको ही कहना चाहता हूँ, आपने बहुत हेल्प करी हमारी हर चीज़ में। मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आप सब लोगों को दे सकूँ, ठीक है। और इवेंचुअली ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो आपका है, क्योंकि मेहनत, टोटल मेहनत आपकी है। हमने आपको एक इन्वायरमेंट दिया है, हमने आपको एक माहौल दिया है, उस माहौल के अंदर परफॉर्म आपने किया है।
मेहनत आपने करी है, 5-6 घंटे पढ़ाई आपने करी है, हमने आपको सिर्फ माहौल दिया है, फैकल्टीज दिए है, ट्रेनर्स दिए है, लोकेशन दिए है जहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हो। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए और ग्रोथ कीजिए। अगर आप अभी तक देख चुके हैं वीडियो को तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इनकी स्टोरी हम अपने चैनल के अंदर डाल देंगे, आप प्लीज़ देखिएगा। इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी आपको मिलेगा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप भी इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, किस तरह का और कंटेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हो, ताकि हम नए नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलते रहें।